आपके साथ शाइस्ता बानो। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बिहार को सेकेंड टॉपर देने वाला नव उत्क्रमित उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय सिद्धापुर शाही के कर्मियों ने अपने छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए मुखिया अरुण कुमार की देखरेख में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संचालन हजारी प्रसाद ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने कहा कि अंकिचन परिवार में जन्मे बिहार के सेकेंड टॉपर विवेक कुमार को सम्मानित कर यहाँ के लोगों ने बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम को इसके अतिरिक्त प्रखंड प्रमुख परमिला देवी, जीप सदस्य झमेली राम, सत्यनारायण साफी, बीआरपो नगेंद्र प्रसाद, जगदीश ठाकुर, जयवीर सिन्हा, सुनील पहलवान, प्रेम गोसाई, राजकुमार यादव, एचएम सुदामा देवी, खुशीलाल साफी, रामेश्वर सिंह, हरिओम सिंह, इंदु कुमारी, बीना कुमारी, रंजना कुमारी आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए मुखिया अरुण कुमार को साधुवाद दिया। छात्र विवेक कुमार ने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं शारदा कोचिंग सेंटर सिद्धापुर के शिक्षक प्रमोद कुमार सिंह, ब्रह्मदेव सिंह व अशोक सिंह को दिया। साथ ही उन्होंने मुखिया अरुण कुमार यादव ने 11,000 रुपया देकर पुरस्कृत किया और बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने 1100 रुपया देकर पुरस्कृत किया। साथ ही अन्य कई लोगों ने विवेक कुमार को पुरस्कृत कर आगे बढ़ने की उन्होंने अपील की। साथ ही पाग दुपट्टा और माला से स्वागत किया और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी उत्साहित करने को देखने को मिला। सभी ने बच्चों को यदि चाहे तो कोई भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इसी टॉपर के लिए आगे बच्चों को भविष्य देखने के लिए सभी वक्ताओं ने बच्चों से अपील की कि आगे पढ़िए और मेहनत कीजिए। कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो मंजिल हासिल करना चाहते हैं वो मंजिल हासिल कर ही लेते हैं। इसलिए मंजिल से हासिल करने के लिए कभी भी पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ते रहना है, ये वक्ताओं ने कहा। और खासकर सेकेंड टॉपर विवेक कुमार को काफ़ी आगे बढ़ने के लिए कई लोगों ने कहा कि यदि विवेक कुमार आगे बढ़ना चाहता है तो जो हम लोगों से बन पाएगा उससे पीछे नहीं हटेंगे। यही लोगों ने विवेक कुमार को दुपट्टा और पाग से विवेक कुमार को आगे बढ़ने के लिए किया। हमारे प्रेम गोसाई जो विवेक कुमार ठाकुर को सम्मानित कर रहे हैं, धन्य धन्य है विवेक कुमार जी। अभी तो बहुत सारा भविष्य लिखना है। एक कलम है जो बच्चे को कामना कर रहे हैं के रूप में, लीड कलम के लिए जो आगे जाकर के कामना कर रहे हैं विवेक कुमार ठाकुर जी। आप पर बहुत बड़ी समाज का विश्वास को आप जरूर सफलता के रूप में बदलते रहेंगे। अब हम आग्रह करेंगे वो बेहतर सफलता के लिए एक बहुत बड़ी हम भविष्य की कामना करते हैं। इस सम्मान को आप सह स्वीकार करें और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इस याद पल को यादगारी बनाए रखें। जिला परिषद सदस्य और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं। 1 रुपये देकर उन्हें 400 रुपये दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और बेहतर भविष्य की कामना कर रहे हैं। इसी तरह बेहतर सफलता आप दिखाते रहें, गुरुजन की प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहें। अब हम और ये प्रधानाध्यापिका है, आप तो विद्यालय में दे रहे हैं
ये पलक का पल है और विवेक कुमार ठाकुर के लिए यादगार पल हमेशा बना रहेगा। ऐसे ही उगते हुए सूरज की तरह आप चमकते रहे। हम हमेशा बेहतर भविष्य के लिए आपकी वैकल्पिक को ऐसे सम्मानित कर रहे हैं और उनके कोशिश बहुत ही यादगार पल होगा। समस्त हाई स्कूल की जवाबदेही खुशीलाल साफी के जिम्मे ही है। हम सभी शिक्षक सहयोगी सम्मान के रूप में बेहतर भविष्य के लिए आप जरूर ही आखिरी ये विद्यालय के अध्यक्ष हैं तो आधार के रूप में और उन्हें बेहतर भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं। इसी तरह बेहतर सफलता आप रूप में दे रहे हैं। तो अब हम जाते हैं एक व्यक्ति वो अपनी परेशानी को सुनाते हैं। उनको जो है एक आदमी कहना चलिए भाई परेशानी है, इनके प्रति लोगों को सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए। दूसरा फ्रेंड उसको 10 रुपए दे देता है कि बाबा आप लीजिए, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिएगा, 2 रुपए का 2-4 रुपए का दवा ले लीजिएगा। आज के 25 साल पहले जब हम लोग विद्यार्थी लाइफ में थे उस समय कोई मीडिया नहीं था स्टडी करने का। आज तो वर्ल्ड लाइब्रेरी आ गया है मोबाइल पे। जिस समय कॉपी कलम किताब किसी की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो सकती थी। हमारे पिताजी एक मार्जिनल फार्मर, मैं सेल्फ स्टडी करके और यदि 4 नौकरी बिना पैसे के ले सकता हूँ अपनी मेरिट से, जबकि 4 साल मेरी पढ़ाई छूट गई थी। 4 साल मैंने अपने पढ़ाई पे ड्रॉप कर दिया था और शुरू से ही क्राइसिस में मैं रहा। माता जी मेरी 10th में गुजर गई, 10th में मेरी शादी हो गई, उसके बाद 4 साल मेरी पढ़ाई ड्रॉप हो गई। बावजूद उसके मैं 4 नौकरी सेल्फ स्टडी के द्वारा ले सकता हूँ। उस जमाने में, जिस जमाने में कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ करता था, आज तो एक मोबाइल में मेरा वर्ल्ड डिक्शनरी है, वर्ल्ड लाइब्रेरी है, उसको पढ़कर के बच्चा आगे जा सकता है। डेफिनेटली लड़का ये बनेगा। कोई जेएनयू में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। आईआईटी भी करेंगे तो यहीं पे बैठ के आईआईटी किया जा सकता है, पटना में आईआईटी बैठ के किया जा सकता है, कोटा जाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद है इन शिक्षकों का जिनके द्वारा अध्ययन अध्यापन और दिशा और दशा देने के बाद में बच्चा यहाँ टॉप किया और यहाँ ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है इन्होंने। मैं इसके पहले सिलसिला में वीडियो था, एक प्राइवेट स्कूल के इनॉग्रेशन में गया हुआ था। तो उद्घाटन करने के पश्चात कुछ मीडिया भाई हमसे प्रश्न किए कि भाई ये बहुत बड़ी संख्या में निजी विद्यालय खुल रहे हैं, क्या ये सरकारी विद्यालय पर प्रश्न चिन्ह नहीं है जहां पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, जिसके वजह से निश्चित रूप से उनका उद्देश्य सरकारी विद्यालय की आलोचना करनी थी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विद्यालय निजी खुलने का मतलब ये नहीं है कि वहां पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। मतलब यह है कि सरकारी विद्यालय पर अनावश्यक जो बोझ है उसको कम करने के लिए निजी विद्यालय खोले जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहां शिक्षण संस्थान में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे का पूरक है, इंटर कंप्लीमेंट्री है, इंटर डिपेंडेंसी है, दोनों में इंटर कनेक्टिविटी है और दोनों ही प्रशासन मानव संसाधन विकास, तकनीकी और भौतिक विकास की दिशा में समान रूप से योगदान कर रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। मैंने सवाल किया उनसे कि एक भी संस्थान ऐसा प्राइवेट हमको बता दें जो आईआईटी के लेवल का, एक भी है ना हमारे हिंदुस्तान में प्राइवेट कोई भी संस्थान आईआईटी के लेवल का है हमारे हिंदुस्तान में, वो सरकार द्वारा संचालित है। जेएनयू और डीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी एक भी प्राइवेट है हमारे हिंदुस्तान में। ये इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां किसके द्वारा संचालित है? सरकारी प्रशासन के द्वारा कि निजी प्रशासन के द्वारा? बताया जाए। जेएनयू या आईआईटी जैसे संस्थान सरकारी प्रशासन
प्रशासन के अंतर्गत आता है कि निजी प्रशासन के अंतर्गत? सरकारी प्रशासन। निजी प्रशासन में कोई बात ही नहीं है कि सरकारी संस्थान को रिप्लेस करे या पैरेलल चले, उसके पूरा के रूप में काम करता है। एक यूनिट DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई हिंदुस्तान में प्राइवेट संस्था नहीं है। इसलिए निजी विद्यालय को ही महिमा मंडित करना और सरकारी विद्यालय और सरकारी शिक्षकों की आलोचना करना हमारी समझ से परे है। पता नहीं, लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं और देश और दुनिया को देखने की अपनी अपनी नजर रखते हैं। मैं पुनः यहाँ के गुरुजनों को, शिक्षिकाओं को, यहाँ के भाई बंधुओं को और विवेक कुमार को, इनके परिजनों को, माता पिता को पुनः आशीर्वाद देते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि मैं खाना खाऊंगा तो पेट भरेगा जरूर, ठीक है। यदि मैं पढ़ूंगा तो आगे सफलता मिलेगी। बहुत बड़ी चीज जरूर IAS है, बहुत बड़ी नहीं है, हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इजी वे में IAS निकलता है, बशर्ते यदि हमको यहाँ से 60 किलोमीटर जाना पड़े पश्चिम, तब मधुबनी पहुंचते हैं, और 120 किलोमीटर पूरा भी चले जाए मधुबनी पहुंचेंगे नहीं ना पहुंच पाएंगे। तो बस प्रॉपर गाइडलाइन लेकर के पढ़ना है। क्या पढ़ना है इस पर निर्भर करता है IAS कंप्लीट करना या नहीं करना। कितना पढ़ना इस पर डिपेंड नहीं करता है। पुनः हम गुरुजनों और आपके अभिभावक आपको और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं भाई बंधुओं को शुभकामना देते को पैदा करते रहे, जो देश को विश्व गुरु पुनः बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते। धन्यवाद। हमने आमंत्रित किया, आप लोग आए, वही हमारा सौभाग्य है। और हमको जहां तक पड़ पड़ता है अपने समाज से लेकर पंचायत और अगल बगल के दूसरे भी पंचायत में लोग खोजते हैं, तो हम जाते हैं जहां तक बन पड़ता है। हम जनता को कठिनाई को देखते हैं। जिसका वर्तमान सही होता है भविष्य भी उसका सही होता है। इसीलिए वर्तमान को ठीक करके रखना है, भविष्य के लिए चिंता नहीं करना है। भविष्य तो मैं ठीक हो जाएगा। तो मैं विवेक जी से आग्रह करेंगे, जो वर्तमान तुम्हारा ठीक है, तू लगनशील हो, तू लगनशील हो, तू लगे रहो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, तूने मजबूरी को देखा है, तूने मजबूरी को समझा है। हम लोग भी बेरोजगारी को देखें, अभी भी बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं। सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो पग पग पर कांटा है। जो कांटे को झेल लेता है, उससे बड़ी बहादुरी कोई चीज नहीं होता। हम लोग कभी कामना नहीं करते थे जब हम मोटरसाइकिल भी पर चल सके, क्योंकि साइकिल भी नहीं, लेकिन मेहनत के बल, सच्चाई और ईमानदारी के बल पर हम आपके सामने खड़े हैं। भला है बुरा है, हम आपके सामने हैं। मैंने गरीबों को मदद करता रहा है, करता रहूंगा। मैंने अपने बड़े साहब विधिवालों से आपसे पूछा, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा दिन अंबेडकर जी के जयंती पर ग्राम सभा करना था, उसी में ग्राम सभा भी हो जाएगा। चलिए होगा यदि स्टेट टॉपर करता है तो मैंने कहा था 51,000 रुपया से मैं उसका पुरस्कार करूं। ऐसे वो कहता है जो वादा नहीं करना, वादा लोग भूल जाता है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं अरुण कुमार दत्ता, ग्राम पंचायत राज शिल्पा का मुखिया, लोगों ने मुझे बनाया।
मैंने वादा किया और पूरा आपके सामने में हमने किया। न कोई 6 महीना हुआ न साल भर हुआ, फिर हम आया करते हैं इस पंचायत के और इस स्कूल के यदि कोई बच्चे टॉपर करते हैं तो मैं इसी समय मैं उसे 15,000 रुपए से पुरस्कृत, और खासकर महादलित बच्चों के लिए मेरे तरफ से होता है, यदि तुम करते हो तो मैं तुम्हें 51,000 रुपए से पुरस्कृत करूंगा। मेरे पास पैसा नहीं तो मैं चंदा मांगूंगा, लेकिन वादा तो नहीं। भाई इन्हीं बातों के साथ प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, इसके लिए मुखिया जी को तालियों से स्वागत करें। और हमारे जी को मैं नमन करता हूं कि आज बाबा साहब का दिन है। हमारे जिला पार्षद जी बोल रहे थे कि यह दिन बाबा साहब जी का है, जो आज मैं हम पकड़े हैं। सही हमारे पार्षद जी बोल रहे थे। आज जो बाबा साहब का देश है, जो आज हम लोग के जो बहन है, हम लोग के जो बहन है, आज इतने फौजान पर आगे बढ़ चुके हैं। शिक्षिका है, पंचायत राज पदाधिकारी है, पंचायत व्यवस्था में जो आरक्षण मिला है वह बाबा साहब का देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को 2005 में चुनाव जीतने के बाद पटक करके संविधान में लागू कर दिया कि महिलाओं को 50% आरक्षण वह बाबा साहब का देन है। बाबा साहब सपना का साकार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की, जो आज हमारे बच्चे जो विवेक जी आज बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया, वो बाबा साहब का देन है। जो गरीब गुरबा के बच्चे जो पढ़ लिख करके सरकारी विद्यालय पढ़ लिख करके आज सराहनीय है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो हमारे बच्चों के लिए जो पढ़ने के लिए वस्त्र, भोजन के लिए मिड डे मील चलाते हैं, हमारे बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए साइकिल, पोशाक की विवेक जैसे हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि विवेक जैसे ही हमारे बच्चे और आगे बढ़े। विवेक जैसे किए हैं, मेहनत किए हैं, उसी तरह मैं विद्यार्थी से, उनके गार्जियन से, उनके माता पिता से निवेदन करते हैं हमारे बच्चे को पढ़ा लिखा करके आज तक 2021 में प्रखंड प्रमुख उनके तरफ से पूर्ण सहयोग है विद्यालय में। मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। मैंने आज तक किसी विद्यालय को जांच नहीं की। सोचना चाहिए आप लोगों को कि प्रमुख जी जानती है, महिला है कि हमारे जो प्रखंड में अच्छा से पढ़ाई हो रही है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन आप लोग याद रखिए हमारा भी प्रतिष्ठा, आपकी भी प्रतिष्ठा, आपका भी मान सम्मान, मेरा भी मान सम्मान आप लोग बचाते रहिए और बच्चों को बढ़िया ढंग से पढ़ाते रहिए। बच्चे कहीं खेल धूप नहीं करे, कहीं गलत में नहीं जाए। तुम्हें समय बहुत हो चुका है, ज्यादा तुम्हें पूरा उनके माता पिता को मैं नमन करता हूं कि आपने जो विवेक कुमार को जो पढ़ाने लिखाने में जो मेहनत की है, आपका जो योगदान है, अहम योगदान है। लड़ैया का नाम आपने रोशन करवाए,
इन्हीं चंद शब्दों के साथ ठाकुर जी के सम्मान समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे संविधान को पढ़ेंगे, आपने इस समाज को पढ़ेंगे और आपने इस समाज के लिए कुछ कर बैठने का भी निश्चय कर लेंगे और शायद कर भी लिए होंगे, जैसा कि हजारीबाबू ने बोले हैं कि इनका सपना है आईएएस बनने का। मैं आपको शुभकामना देता हूं और आपके साथ शिक्षक जब से आया हूं तब से यही देख रहा हूं कि सबकी सहानुभूति, सबका प्रेम, सबका स्नेह, सबका क्यों ना इस समाज और इस जिला और इस प्रखंड और इस देश का नाम ऊंचा कर बैठेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपको हम कुछ ऐसे भी छात्र है जो उस मुकाम तक पहुंचा होगा लेकिन कुछ अंक के लिए वो पीछे हो गया होगा। मैं कहना चाहता हूं वैसे छात्र छात्राओं से आप भी उदास न हो, आप भी कड़ी परिश्रम करें और विवेक जैसे छात्र और विवेक जैसे मेहनत, विवेक जैसे कर्तव्य करने का प्रयास करें तो आप भी मंजिल पाएंगे, यह मुझे विश्वास है। रोड़ा दिखाई पड़ेगा, वीर पर्वत के जैसे पहाड़ दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपका जो लक्ष्य है कि मुझे मंजिल तय करना है, आईएएस अफसर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, तो उस पत्थर को भी तोड़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। उस समय में ये मत सोचिएगा कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, मेरी मम्मी क्या कर रही है, मेरे बच्चे हमारे 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ता है विद्यालय परिवार में और फिर वह पढ़ करके जब अपने घर को जाता है तब उसे सींचने और संवारने का काम जो हमारे बेरोजगार नौजवान विद्वान साथी है वही करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। हो सकता है कि विवेक जी के साथ वैसे ही शिक्षक परिश्रम किए होंगे तो आज सरकारी विद्यालय के शिक्षक और हमारे जो नौजवान प्राइवेट विद्यालय में काम कर रहे हैं वो दोनों मिलकर के ऐसे नौजवान बच्चे को सीखने और संवारने का काम किया है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय भ्रमण करता हूँ एक शिक्षक प्रतिनिधि के नाते, मुझे शिकायत मिलती है कि विभिन्न विद्यालयों में अभिभावक के द्वारा मुझे पूछा जाता है कि आपके विद्यालय में एमडीएम क्यों नहीं बना, आप हमारे बच्चे को छात्रवृत्ति क्यों नहीं दिए, आप हमारे बच्चे को साइकिल से प्रोत्साहित क्यों नहीं किए। मैं कहना चाहता हूं यह बिहार सरकार की योजना है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजना है। मैं शिक्षा जगत में जितना काम किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वह सही में सराहनीय है, कोटनीय वंदनीय है। उसे मैं अपने शिक्षक समाज से, शिक्षक परिवार से नमन करता हूं। इसी तरह से बच्चे को प्रोत्साहित करते रहे। लेकिन मैं अभिभावक से कहना चाहूंगा कि आप अगर विद्यालय पर नहीं चल रहा है, पैसा मिला कि नहीं मिला इसको भूल जाइए। वो सरकार की व्यवस्था है, वो आपको कोई हनन नहीं कर सकता है, आपका हक और हकूक को कोई मार नहीं सकता है, वो आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा ही। लेकिन जो मूल्य चीज है, जो मूल्य वस्तु है, उसे पाने के लिए, उसे दिलाने के लिए आप विद्यालय में निश्चित रूप से महीना में एक रोज आवे और शिक्षक से मिले, शिक्षक प्रधानाध्यापक से मिले। आप उनसे आग्रह करें, निवेदन करें, आरजू करें कि मैंने आप हमारे बच्चे का भविष्य संवारने का काम करें, हमारे बच्चे को सही शिक्षा देने का काम करें। अगर इसमें कोताही होगी तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ता है वो संत जेवियर्स में पढ़ता है, होली क्रॉस में पढ़ता है, बड़े बड़े जो है प्राइवेटीकरण विद्यालय खुला हुआ है उसमें पढ़ता है। सरकारी विद्यालय में वैसे बच्चे पढ़ने के लिए आता है जो माता सबरी के बच्चे होते हैं, माता सबरी के बच्चे होते हैं, वो गरीब के बच्चे होते हैं। गरीब के बच्चे के साथ अगर हम अन्याय करेंगे, हमारे शिक्षक अन्याय करेंगे, पढ़ाने में कोताही करेंगे तो हमारे शिक्षक के बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, वो विकलांग हो जाएगा, वो धोखा हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए मैं शिक्षक से भी निवेदन करता हूँ, आपको बिहार सरकार ने पूरे महीने के लिए
मजदूरी देती है। वह मजदूरी क्यों देती है? बच्चे को केवल पढ़ाने के लिए, नहीं कि सड़क पर घूमने के लिए, नहीं कि मार्केट में घूमने के लिए, नहीं कि पान और चाय पीने के लिए। इसलिए मैं इस मंच से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं अपने शिक्षकों से, शिक्षिका बहनों से, आप इस विवेक कुमार की प्रेरणा को देखें। इस विवेक कुमार की जो है यह जो मेहनत किया है, इन्होंने जो मंजिल पाया है, इस मंजिल को आप देखें। इस विवेक कुमार जैसे आपके आप में वो क्षमता है, आप में वो ज्ञान है कि ऐसे ऐसे हजारों विवेक कुमार आप खड़ा कर सकता है। सिद्धपरसाही गांव में यह शुभकामना हमारी है, यही निवेदन आपसे है कि इसी तरह से विवेक कुमार जैसे छात्र ही छात्रा ही आप यहाँ जो है ऊर्जावान बनावे। आपका भी जय जयकार होगा, इस समाज का भी जय जयकार होगा, इस प्रखंड का भी जय जयकार होगा और पूरे बिहार का जय जयकार होगा। इन्हीं चंद बात। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज, जय शिक्षक, जय छात्र, जय छात्रा, जय पदाधिकारी।